स्मैक्टा एक बहुत कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है जिसे आमतौर पर डॉक्टर्स बच्चों को और बड़ों को देते हैं डायरिया के इलाज के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरिया के अलावा और कौन सी चीज़ों को ये ट्रीट कर सकती है, इसके अलावा इसको कितनी डोज में लेना चाहिए है, प्लस लेते कैसे हैं क्योंकि ये एक साशे के फॉर्म में है तो कितने पानी में इसे हल किया जाएगा, इसके साथ ही बच्चों को इसको किस तरीके से देना है और कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन सी दवाएं ऐसी हैं जिनके साथ आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैश कॉन्सेप्ट्स, जहां आम अफराद को रोजमर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। सो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्मैक्टा का जेनरिक नेम या फॉर्मूला है डाईऑक्टाहेड्रल स्मैक्टाइड और इसका ताल्लुक इंटेस्टिनल एड्सॉर्बेंट्स की क्लास से है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक तरीके की नेचुरल क्ले है और इसका काम ये होता है कि ये अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सिलिकेट की शीट से बनी हुई है और अपनी इस सलाहियत की वजह से ये हमारे जो मैदा है और जो हमारी आंतें हैं उनको कोट कर लेती है और उन्हें किसी भी किस्म के डैमेज से बचाती है। और जो हमारी आंतों के अंदर नेचुरल एक जेल होती है, म्यूकोजल जेल, उसके फंक्शन को इंक्रीज करती है और इन्हांस करती है। इसी वजह से इसको डायरिया में दिया जाता है, क्योंकि डायरिया उमूमन सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई मिर्चों वाली चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से आपकी आंतें इरिटेट हो जाती हैं, यानी किसी फूड या किसी ग़िज़ा की वजह से, किसी पार्टिकल की वजह से और समटाइम्स बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ऐसा हो जाता है। और इसमें स्मैक्टा देने से फ़ायदा ये होता है कि ये अपने अंदर क्योंकि बहुत सारे जहरीले मवाद को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी जज्ब कर लेती है, इसलिए हमारी इंटेस्टाइन्स और हमारी जो आंतें हैं वो महफूज हो जाती हैं। इसीलिए इसको एसोफेजाइटिस के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। इसके अलावा इसे कॉलोनिक डिजीज़ में भी दिया जाता है, यानी आंतों की दूसरी बीमारियों में भी दिया जाता है। और एसोफेजाइटिस यानी जब मैदे का खाना ग़िज़ा की नाली में आना शुरू हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी डोजेज फॉर्म पे आ जाएं तो ये 3 एग्जाम में अवेलेबल होती है। एक ओरल सस्पेंशन, यानी जिसके अंदर थोड़ा सा पाउडर और पानी दोनों मिले हुए होते हैं, सो आपको उसको ठीक तरीके से शेक करके इस्तेमाल करना होता है। सिरप और सस्पेंशन में यही फ़र्क होता है कि सिरप का जो पानी होता है वो क्लियर होता है और सस्पेंशन का जो लिक्विड होता है वो थोड़ा फॉगी सा होता है, यानी उसके अंदर पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, सो उसे ठीक तरीके से शेक करके इस्तेमाल करना होता है। दूसरी किस्म होती है पाउडर साशे, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी किस्म होती है रिटेंशन एनिमास की, जो रेक्टल रूट से दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो डॉक्टर की सुपरविजन में होता है और इसके अलावा बहुत सीवियर केसेस में। अब हम आ जाते हैं इसकी डोज की जानिब। डायरिया या दूसरी कंडीशंस के अंदर 2 साल से कम बच्चों में ये नहीं दिया जाता है, 2 साल से ज़्यादा बच्चों में दिया जाता है और तकरीबन एक दिन में 2 से 4 साशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये अप टू 2 to 4 साशे है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी 2 से 4 साशे ही इस्तेमाल होंगे बच्चों के अंदर। कितना डायरिया है बच्चे को, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, उसकी एज क्या है, इसके हिसाब से डॉक्टर डोज को एडजस्ट करता है और इसे तकरीबन 7 दिन तक दिया जा सकता है। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आप 7 दिन तक ही इस्तेमाल करें, आपको 2 से 3 दिन में अगर फ़र्क महसूस होता है तो आप उसके बाद इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह एडल्ट्स यानी जो बड़े लोग होते हैं उनमें भी 3 साशे ऑन एवरेज एक दिन में इस्तेमाल किए जाते हैं और अप टू 7 डेज इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यानी एडमिनिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले तो ये कि इसे खानों के दरमियान भी लिया जा सकता है और डायरेक्टली फ़ौरन यानी खाने के बाद लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसे साशे फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 ml वाटर के अंदर आपने साशे को डिज़ोल्व करना होता है और उसको बाद इस्तेमाल करते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे इसको फीडिंग बॉटल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसमें 50 ml वाटर डालें और साशे मिक्स करके बच्चे को दे दें। इसके अलावा बच्चों की जो प्यूरी होती है, बेबी फूड होता है, ब्रॉथ होता है यानी यखनी वगैरह, बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि उससे इसकी खसूसियात पे असर पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का हो तो आप आसानी के साथ बच्चे को आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें कुछ कंडीशंस में इसे नहीं लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने कभी स्मैक्टा या डायक्टोहेड्रल स्मैक्टाइड का इस्तेमाल किया हो और आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, दाने निकले हो जिस्म के ऊपर, कहीं स्वेलिंग हो गई हो या सांस लेने में दिक्कत हुई हो, सो आप स्मैक्टा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको शुगर हजम नहीं होती है, जैसे कुछ लोगों को लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज में से कुछ शुगर्स होती हैं जो हजम नहीं होती हैं, सो इसके अंदर क्योंकि वो शामिल हैं इसलिए आप इसे इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको बहुत शदीद कब्ज़ का इशू रहता है या पहले कभी रह चुका है तो भी आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसा होता है कि आपका स्टूल समटाइम्स हार्ड हो जाता है। और अगर प्रेग्नेंट हैं या अगर आपके बच्चे मदर फीड पे हैं तो भी ये रेकमेंडेड नहीं है इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट्स की जानिब आ जाएँ तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स आएँ और बहुत
बहुत लंबे अरसे तक अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ का इशू बहरहाल हो सकता है। लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अप टू 7 डेज़ लिखा हुआ है और आप इसे डेली इस्तेमाल करना शुरू हो जाएँ, बहुत दिन हो जाए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद कब्ज़ का इशू डेवलप हो सकता है। और किसी भी स्टेज पे अगर कब्ज़ का इशू डेवलप हो तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को जाके रिपोर्ट कीजिए और इस दवा का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। प्रिकॉशंस यानी एहतियात क्या है इसके इस्तेमाल की। देखें, इस दवा के साथ आपने फ़ौरन किसी और दवा का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इसकी खुसूसियत होती है कि ये चीज़ों को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। इसलिए अगर इसने दवा के अज्जा को अपने अंदर जज़्ब कर लिया तो दवा अपना असर बॉडी के अंदर कैसे दिखाएगी। इसलिए फ़ौरन दवा ना लें। अगर हो सके तो 2 घंटे का गैप रखें दवाओं के दरमियान। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आपने खाने से पहले लेना होता है, सो उसमें तो फिर 2 घंटे का गैप पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि खाने से पहले आप दवा लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं और खाने के फ़ौरन बाद आपने स्मेक्टा लेना होता है। सो वहाँ पे आपकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात दोबारा से रिपीट कर दूँ कि अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये दवा ले रहे हैं और 3 दिन के अंदर आपका डायरिया ठीक नहीं होता है, सो बराए मेहरबानी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रब्ता करें, क्योंकि डेफिनेटली फिर डायरिया का कोई और रीज़न होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ में बच्चों और बड़ों के बारे में बनाती रहती हूँ, दवाओं के बारे में बनाती रहती हूँ। और इसके अलावा मेरी स्टोरीज से बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का जिक्र होता रहता है। सो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड thank you so much for watching. Keep supporting Cash Concepts.